आज हम लोग एक और थ्योरम को सिद्ध करेंगे। आज का हमारा थ्योरम है, थ्योरम नंबर है 6.3। थ्योरम हमारा कहता है कि यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ जैसे आकृति बनाए हैं, एक त्रिभुज लिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। इस दोनों त्रिभुज की संगत कोण कहने का मतलब ये जो कोण ए है इस त्रिभुज की कोण पी के बराबर और ये जो कोण बी है इस कोण क्यू के बराबर है और ये जो कोण सी है इस त्रिभुज के कोण आर के बराबर है। ये हमें प्रमेय कहता है। तो दिखाना है हमें कि इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएंगे और वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसी को पहले लिखते हैं। दिया गया है ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज हैं जिसमें क्या लिखिए कि ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण पी है, कोण बी बराबर कोण क्यू है और कोण सी बराबर कोण आर है। तो हमें सिद्ध करना है क्या चीज। तो इस ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ ए बी बट्टे पी क्यू, इस ए सी भुजा का अनुपात पी आर के साथ ए सी बट्टे पी आर और इस बी सी भुजा के साथ क्यू आर, इस बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर, बी सी भुजा का अनुपात क्यू आर के साथ यदि निकाले तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए ये जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है ये समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। इतना चीज हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना से गुजरना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी रचना। तो हम लोग वो रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, तो इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर के बराबर इस त्रिभुज ए बी सी से ए बी भुजा से पी क्यू के बराबर और ए सी भुजा से पी आर के बराबर भाग को काटेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं एम एन। यहाँ क्या किए कि पी क्यू के बराबर इस ए बी भुजा से ए एम भाग काटा, इस पी क्यू पी आर के बराबर ए सी भुजा से ए एन काटा तथा एम से एन को मिलाए। रचना
रचना में क्या किए, तो पी क्यू बराबर ए एम तथा पी आर बराबर ए एन काटा और एम से एन को मिलाया, एन से एम को मिलाया। ये हमने रचना किया। अब यहाँ से हम लोग देंगे, इसको प्रूव करेंगे, प्रमाण में चलेंगे। तो प्रमाण में हमारा मकसद क्या होगा, क्या चीज़ लेके चलना है, तो हमें लेके चलना है कि ये जो कोण m है, इस कोण m को कोण b के बराबर हमें लाना है। तो इसको लाने के लिए हमें दिखानी पड़ेगी ये जो mn है और ये जो bc है, इस दोनों को हमें समांतर दिखाना पड़ेगा। और इस समांतर दिखाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो चीज़ करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, चलते हैं। यहाँ से देंगे हम लोग प्रमाण। प्रमाण में चलते हैं। पहले ये त्रिभुज AMN और त्रिभुज PQR से, त्रिभुज AMN और त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR ये तो इस AM के बराबर कौन सी भुजा है, PQ है। ये कहाँ से है, तो ये हम लोगों ने रचना में किया था। तो लिखेंगे AM बराबर है PQ और ये कहाँ से है, तो ये हम लोगों ने रचना में किया था, रचना से। इसके बाद कोण A के बराबर कोण P है, कोण A बराबर कोण P, और ये हमें प्रमेय से ही मिला है, प्रमेय में ही कहता है संगत कोण बराबर है, प्रमेय से। अब यहाँ AN बराबर कौन सा है, PR, और ये कहाँ से, तो ये भी हम लोगों ने रचना में किया था। तो AN बराबर है PR रचना से। अब यदि किसी दो त्रिभुज की एक कोण बराबर हो और उसके संगत भुजा बराबर हो जाते हैं, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम कहने का मतलब कि इस दोनों त्रिभुज की आपस में कोण बराबर हो जाएंगे, भुजा बराबर हो जाएंगे, सभी अंग बराबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज AMN सर्वांगसम हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR। ये कहाँ से, तो SAS समरूपता से, SAS समरूपता से। साइड एंगल साइड, दो भुजा बराबर, उसको एक कोण बराबर और उसको अंतरित करने वाली भुजा बराबर, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। जब सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं ये जो कोण M है, इस कोण Q के बराबर हो जाएंगे, कोण N कोण R के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसीलिए कोण M बराबर कोण M के बराबर हो जाएंगे कोण Q कहाँ से, बाई प्रोपोर्शनल ट्रायंगल थ्योरम से। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो कोण M बराबर कोण Q आया है और ये यही कोण Q हमें दिया है क्या प्रमेय में, कि कोण B के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चूंकि कोण B बराबर
कोण क्यू है, ये कहाँ है, तो ये दिया गया है, दिया है। जब ये कोण क्यू एम के बराबर है, यही कोण क्यू, मान लीजिए कि कोण क्यू 60 डिग्री था, 60 डिग्री था, और यही कोण बी भी 60 डिग्री था, बराबर है। अब भी हम लोगों ने क्या किया, कोण क्यू के बराबर कोण एम को ला दिया। इसका मतलब कोण एम भी कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, यानी ये भी तीनों भी आपस में बराबर है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण एम बराबर कौन सा, कोण बी हो जाए, कोण बी हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि हमें यही चीज़ तो लेके चलना था, यही तो चल रहे थे कि कोण एम को कोण बी के बराबर हमें करना है। अब ये जब कोण बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों लाइन, ये कैसे है, तो ध्यान, जब किसी दो समांतर लाइन को यदि कोई रेखा कट करती है तो इसकी संगत कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये संगत कोण बराबर हम लोगों ने लाया, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है। ये कोण और ये कोण संगत कोण है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है, तभी बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए एम एन समांतर हो जाएंगे किसके, बी सी के। और जब ये समांतर हो गए तो यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एम एन और बी सी का रिलेशन किस में है, तो त्रिभुज ए बी सी में एक लाइन एम एन है जो एक लाइन के समांतर है। तो ये चीज़ हम लोगों ने थेल्स पर में पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई लाइन खींची जाती है तो वह लाइन बाकी के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज थेल्स प्रमेय से या त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके लिख सकते हैं कि ए बी बटे ए एम बराबर ए सी बटे ए एन। और ये चीज़ कहाँ से, तो ये कहिएगा कि ये तो नहीं था कि ए एम बट्टा हम लोग एम बी किए थे, ए एन बट्टा एन सी किए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि थेल्स प्रमेय का जो प्रोडक्ट आता है, रिजल्ट हमारा आता है, उस रिजल्ट में यदि हम दोनों तरफ +1 करते हैं तो यही चीज़ हमें प्राप्त होता है कि ए बी बट्टे ए एन या एम बी लिख सकते हैं, ए सी बट्टे ए एन या एन सी लिख सकते हैं। दोनों तरफ यदि हम +1 कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट यही आता है। अच्छा, ये त्रिभुज तो मिटा दी। क्यू आर, चलिए ध्यान। तो यहाँ से हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब एक चीज देखिए कि लिखेंगे यहाँ, चूंकि ये ए एम जो है और ए एन है, तो ए एम और ए एन के साथ हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने किया था रचना में कि ए एम के बराबर पी क्यू है, पी क्यू के बराबर ए एन काटे ए एम काटे थे तथा पी आर के बराबर ए एन काटे थे। कहने का मतलब कि यहाँ जो है पी क्यू किसके बराबर है, तो ए एम के बराबर है, और पी आर बराबर है किसके, ए एन के। तो हम ए एम के जगह पर पी क्यू रख सकते हैं, पी क्यू के जगह पर ए एम को रख सकते हैं। वही बात इसके साथ ए एन के जगह पर हम पी आर रख सकते हैं, पी आर के जगह पर ए एन रख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी, इसीलिए ए बी बटे ए एम के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो पी क्यू बराबर ए सी, और ए एन के जगह पर हम लोग रखेंगे ए एन के जगह पर पी आर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमें प्रूव करना था उसमें से 2 भाग हमें आ चुका है, ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी आर, ए सी बट्टे पी आर। अब एक तीसरी चीज़ चाहिए, बी सी बट्टे क्यू आर, इस भुजा का अनुपात चाहिए। तो इस भुजा के अनुपात हमें अब सिद्ध करके नहीं निकालना है, निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ से डालेंगे इस पे लंब और इससे चलेंगे तो फिर निकलेगा। तो यहाँ हमें दिखाना नहीं है, सीधे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार ये ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हो जाएंगे, ये तीसरी भुजा का भी अनुपात बराबर हो जाएगा बी सी बट्टे क्यू आर। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम लोग चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, तो ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे पी आर। और समीकरण सेकेंड में यही ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बट्टे क्यू आर के। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यहाँ से लिख सकते हैं कि ये जो बी सी है, बी सी बट्टे क्यू आर भी आपस में बराबर है। जब ऐसा हो जाता है तो देखिए कि दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएंगे